डाकुओं ने लोहे की पटरियों पर पूरे पूरे ड्रम भरकर सुअर की चर्बी मल दी और दोनों तरफ के बड़े बड़े पेड़ों को मोटी रस्सियों से कसकर बांध दिया। उनका मकसद साफ था, सोने की ईंटों से भरी एक ट्रेन को रोकना। आखिरी चाल के तौर पर उन्होंने एक बड़ा भिनभिनाता हुआ मधुमक्खियों का छत्ता भी तैयार कर रखा था ताकि ट्रेन के सिपाहियों पर अचानक घातक हमला किया जा सके। ट्रेन आने ही वाली है या नहीं, यह परखने के लिए डाकुओं का सरदार पटरी पर कान लगाकर कंपन सुनता रहा। जैसे ही कंपन ज्यादा हुई, सब लोग तुरंत घास फूस में छिप गए और वाकई थोड़ी ही देर में सोने की ईंटों से भरी ट्रेन धीरे धीरे सामने आती दिखी। लेकिन जैसे ही उसके पहिए चर्बी लगी पटरी से टकराए, ट्रेन का संतुलन बिगड़ गया। डाकू बिना समय गवाए तुरंत बाहर निकले और छलांग लगाकर ट्रेन पर चढ़ गए। पलक झपकते ही उन्होंने इंजन पर तैनात 2 सिपाहियों को निपटा दिया और फिर मधुमक्खियों का छत्ता अंदर फेंक दिया, जिससे डिब्बे में भगदड़ मच गई। एक सिपाही जान बचाने के लिए दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, मगर बाहर कदम रखते ही उसे वहीं गोली मार दी गई। ट्रेन रुक चुकी थी। मौके का फायदा उठाकर डाकुओं ने सोने वाले डिब्बे को बाकी डिब्बों से अलग किया और इंजन लेकर तेजी से भाग निकले। ढलान की वजह से ट्रेन बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही थी और ब्रेक बेअसर थे। मजबूरी में उन्होंने पहले से बनाए जाल का सहारा लिया, रस्सियों से ट्रेन को रोक दिया। जैसे ही गाड़ी पूरी तरह थमी, दोनों ओर से छिपे डाकू आ धमके और सारा सोना लूट लिया। फिर अपनी कारों में बैठकर रफू चक्कर हो गए। उधर जब स्टेशन पर पता चला कि ट्रेन लापता है तो तुरंत सैनिकों को ट्रैक पर भेजा गया, लेकिन वहाँ सिर्फ इंजन और लापता सोने का खाली डिब्बा मिला। ड्राइवर के बताए अनुसार खोज जारी रही और सिपाही निशानियों का पीछा करते हुए एक नदी के किनारे पहुँच गए, लेकिन वहाँ आते आते सबूत अचानक गायब हो गए। सिपाहियों ने नदी पार करके तलाश जारी रखी। तभी एक अकेले सिपाही को कुछ अजीब लगा। जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ बटन इस बात का सबूत था कि डाकू आसपास ही हैं। वो चुपके से झाड़ियों की ओर बढ़ा, मगर कुछ ही कदम चला होगा कि अचानक एक डाकू उस पर झपट पड़ा और बंदूक के कुंदे से उसके सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया ताकि वो वापस जाकर खबर न दे सके। डाकू उसे उठाकर अपने अड्डे ले गए, लेकिन डाकुओं को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही अकेला सैनिक आगे चलकर उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा और उन्हें कंगाल बना देगा। सैम ने सिगरेट का टुकड़ा फेंका और हैरानी की बात यह थी कि घास उसके पास भी नहीं गई। फिर उसको एहसास हुआ कि जमीन असल में मिट्टी की बनी है। जब वो छत पर चढ़ा तो और भी चौंक गया। हर घर एकदम एक जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मोहल्ले को कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो। यहाँ तक कि आसमान के बादल भी नकली लग रहे थे। सैम को तो बस अपनी गर्लफ्रेंड के लिए घर खरीदना था, लेकिन ये सब देखकर दिल में डर समा गया। सैम ने जल्दी से उसे पकड़ा और वो दोनों निकल पड़े। वो गाड़ी से बहुत देर तक चलते रहे, लेकिन बार बार उसी मॉडल वाले घर के पास लौट आते। जैसे ही रात ढली और गाड़ी का तेल कम होने लगा, वो फिर से नंबर 9 वाले घर के सामने पहुंच गए। कोई रास्ता न देकर उनको वापस अंदर जाना पड़ा। अंदर जाकर हैरानी हुई कि फ्रिज में शैंपेन और फल रखे थे, लेकिन स्ट्रॉबेरी वैक्स जैसी लगी, बिल्कुल बेस्वाद। उनको परवाह नहीं थी, जो मिला खा लिया और रात गुजार दी। अगले दिन उन्होंने पैदल निकलने का सोचा। बिना मुड़े सीधा सूरज की तरफ चलते रहे, लेकिन सूरज ढल गया और वो अब भी उसी इलाके से बाहर नहीं निकल पाए। ठीक उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड ने देखा कि एक घर के अंदर रोशनी जल रही है। वो दौड़कर अंदर गई, सोचकर कि शायद कोई और भी यहाँ है, लेकिन अंदर टेबल पर वही खाना रखा था जो उन्होंने पिछली रात खाया था। वो फिर से वहीं आ गए थे। फर्क बस इतना था कि इस बार गेट पर एक डिब्बा रखा था जिसमें सामान और खाना था। सैम को लगने लगा कि कोई उनको खेल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस खेल को खत्म करने के लिए सैम ने कदम उठाया। सैम ने नंबर 9 वाले घर को आग लगा दी। सोचा इससे जो भी पीछे है सामने आएगा, लेकिन घर राख हो जाने के बाद भी कोई नजर नहीं आया। थकर वो दोनों सो गए। जब उठे तो सामने रखा डिब्बा बदल चुका था। इस बार उसमें खाने की जगह एक बच्चा था। डिब्बे पर लिखा था, इसे पालो और आजाद हो जाओ। सबसे अजीब बात यह थी कि नंबर 9 वाला घर जिसे उन्होंने जलाया था अब पूरी तरह से सही सलामत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उनको इस सच्चाई को मानना पड़ा और उम्मीद उस लिखे संदेश पर रखनी पड़ी। खुशकिस्मती से बच्चा बहुत तेजी से बड़ा होने लगा। सिर्फ 98 दिन में वो किशोर जैसा लगने लगा। देखने में तो बिल्कुल सामान्य बच्चा था, लेकिन उसमें एक अजीब ताकत थी। वो उनकी हर बात लगभग हूबहू दोहरा सकता था। सैम ने हार नहीं मानी। नियम था कि कचरा डिब्बे में डालो और कोई आकर उसे ले जाएगा। वो डिब्बे को घूरते हुए बैठा रहा, किसी के आने का इंतजार करता, लेकिन वो हमेशा तब गायब हो जाता जब वो देख नहीं रहा होता। आखिर सैम ने सोचा, चूंकि ये दुनिया नकली है तो इसका जवाब जमीन के नीचे ही होगा। सैम ने खुदाई शुरू कर दी। दिन रात गड्ढा खोदता रहा, उम्मीद से पागलपन तक। कई बार सैम को नीचे से आवाजें आती, वही आवाजें जैसी बच्चा टीवी देखते वक्त निकालता था। आखिरकार सैम ने एक हताशा भरा फैसला लिया। सैम ने गर्लफ्रेंड को बच्चे को खाना देने से रोक दिया और उसे बाहर गाड़ी में बंद कर दिया। सैम को यकीन था कि पीछे वाले लोग उसे मरने नहीं देंगे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का दिल पिघल गया। इतने दिन उसके साथ रहने से वो बच्चे से लगाव करने लगी थी। इसके बाद उनके बीच सब बदल गया। सैम ने उसकी और बच्चे की परवाह छोड़ दी और सिर्फ खोता रहा। जब थक जाता गड्ढे में ही सो जाता, फिर उठकर खोदने लगता। उधर उसकी गर्लफ्रेंड ने अपना रास्ता चुना। वो बच्चे का सच जानना चाहती थी। एक दिन बच्चा कहीं से एक किताब लाया जिसमें अजीब निशान बने थे, लेकिन तस्वीरें साफ थीं। वो किताब इंसानों का अध्ययन करने के बारे में थी।